वाइफ ऑफ रतनलाल खटीक, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमें प्रशासन ने 3 बार नोटिस दे दी है। पहले धर्म तालाब के पेटे में बना मदरसा भवन सीज, पक्के मकानों को तोड़कर करेंगे अतिक्रमण मुक्त। नमस्कार, देखो टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनुपमा जायसवाल। आइए देखते हैं आज की खास खबर। लोगों के छलके आंसू। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रायला उपखंड कस्बे में स्थित धर्म तालाब के पेटे में बने पक्के मकानों व आशियानों पर अब जेसीबी का पीला पंजा चलेगा। सोमवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची जेसीबी को देखकर वहां के घरों और मकानों में रह रहे लोगों की आंखों से दर्द के आंसू छलक गए। इस दौरान धर्म तालाब के पेटे में बने मदरसा भवन को भी प्रशासन ने सीज कर दिया गया और अब पक्के मकानों घरों में रहने वाले लोग इस कार्रवाई से गुस्सा हो गए। इस दौरान गुस्साए लोगों का कहना है कि जब उन्होंने यहाँ मकान प्लाट खरीदे गए थे तब नियमानुसार उन्होंने पक्की रजिस्ट्री कराई, तब जाकर इसके बाद मकान बनाने के लिए बैंकों से मकान निर्माण हेतु लोन भी लिया गया। उनका कहना है कि यदि अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत जगह में कन्वर्जन कराया है तो वहाँ उस समय पर सरकारी विभाग के अधिकारियों ने न तो ध्यान दिया और न ही हमें इस बारे में बताया। अब यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं, अब मकान टूट जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। मिली भगत के चलते आम जनता को भ्रम में डाला जा रहा है। देखो टीवी न्यूज के लिए राजस्थान के शाहपुरा पीपलून से हमारे संवाददाता दुर्गेश रेगर की खास रिपोर्ट। वाइफ ऑफ रतनलाल खटीक, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हमें प्रशासन ने 3 बार नोटिस दे दी है। पहले तो अगर पहले हमें सूचित कर दिया जाता, आज के 10 साल पहले हमने प्लॉट भी खरीदा, रजिस्ट्री बनाई, पट्टे बना के दिए सारा, और लोन दिया सरकार ने बेकायदा। फिर भी उसके बाद भी अब 2 साल हुए, रहते हुए 2 साल भी बराबर नहीं हुए और हमें सरकार ने 3 बार नोटिस दे दिए। महीना भर होता दूसरा नोटिस, महीना भर होता तीसरा नोटिस, ऐसे बहुत बार में हमें प्रताड़ित कर रही है प्रशासन। और अगर हमारे ये मकान अगर आज भी टूट जाए तो हमें इसका मुआवजा कौन देगा और हम कहाँ ले जाएंगे? हम हमारे बाल बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? अगर प्रशासन तोड़ती है तो हमें मुआवजा दिया जाए। और अगर यहाँ पे अगर पहले जेसीबी चलती है या बुलडोजर चलती है, उससे पहले हमारे पूरे परिवार के ऊपर होके चलेगी, फिर बाद में हमारे मकानों के ऊपर चलेगी। और प्रशासन से गुजारिश है कि अगर तोड़े तो हमें पहले मुआवजा दिया जाए और हमें बस रहने की पहले व्यवस्था करी जाए। और अगर हमारे परिवार को कुछ भी हो जाता है, बाल बच्चों को कुछ भी हो जाता है, किसी भी इन मकानों में से किसी भी सदस्य को कुछ भी होता है तो प्रशासन इसकी जिम्मेदार है और हम सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर थोपेंगे। आपका नाम? मेरा नाम लाड कुमारी खटीक, वाइफ ऑफ रतनलाल खटीक। हमारे मकानों के प्रति बहुत अत्याचार हो रहा है। पिछले लगभग 1.5 साल से अत्याचार चल रहा है। हमारे को 3-4 नोटिस दिए सरकार ने, एसडीएम द्वारा, तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया, उसमें हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम पूछना चाहता हूँ कि अगर ये हमारे अनलीगल हो, ये पट्टा रजिस्ट्री है, कन्वर्ट किया हुआ है, एसडीएम द्वारा पट्टा दिया हुआ है, 2012 में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद हमने 2013 में मकान खरीदे और 14 में अपन ने बनाए। लगभग मुझे 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए। अगर हमारे यहाँ आसपास कम से कम 10-15 मकान है, उनको आप तोड़ोगे तो उनसे पहले जो प्रशासन ने गलती की, जो पट्टा रजिस्ट्री देख के प्लॉट लेता है कोई आदमी, अगर पूरे पुराने 50 साल का रिकॉर्ड नहीं देखता है, हमने पट्टा रजिस्ट्री देखकर फिर ली। अगर ये खराब है, इनलीगल है और ये तालाब की जमीन आती है तो उससे पहले हमारा जितना भी यथास्थित जो भी मुआवजा बने उस मुआवजा हमें दिलाया जाए। मुआवजा जब तक नहीं दोगे जब तक हमारा मकान नहीं खाली नहीं होगा। और यथास्थिति इसी अवेज और इसी रेट के बराबर की जमीन दोगे और मुआवजा दोगे तभी हम लेंगे, वरना हम यहाँ पर अपने मरने के लिए तैयार है, प्राण न्यौछावर कर देंगे। हमारी महिला है, हमारे पुत्र है, बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे आप ये बताएं हमें। और हमारे साथ मानसिक तनाव चल रहा है पिछले काफी 1 साल से। उस तनाव से हम परेशान है। प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि भी आगे जाकर हमारे साथ उचित मुआवजा दिलाया जाए या मांग की जाए, हमारी पैरवी करे, फिर हमारे साथ जो भी आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आगे प्रशासन सरकार से यही मांग करता हूं, अगर आपने ये मुद्दा उठाया और हमारे मकान को कुछ भी हुआ तो उसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं नरेंद्र कुमार रेगर, शाहपुरा बनेड़ा विधायक प्रत्याशी हूं, कांग्रेस पार्टी।